नमस्कार दोस्तों, टाइम सेवर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 का हम मैथमेटिक्स लेकर आए हैं कि किस तरह का सॉल्यूशन किया जाए। इसे इस लॉकडाउन में फिर से लगा दिया गया है। इसके मद्देनजर में देखते हुए हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स पूरा सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल में आप लोग को मिलेगा। धन्यवाद। देखिए पूरा वीडियो इस तरह का काम। एक्सरसाइज 0.1 इसमें सारा फार्मूला को क्लियर पहले करेंगे, उसके बाद एक आपको क्वेश्चन करके देखते जाएंगे किस तरह का कहाँ क्वेश्चन। सबसे पहले फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला आता है क्या? हम एनसीईआरटी किताब का सॉल्यूशन सारा लेके आए हैं, जो एनसीईआरटी का किताब में दिया गया है। इस तरह का किताब सारा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आप लोग को देखिए, सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, आप लोग के पास किताब होगा तो क्वेश्चन नंबर देखते रहिएगा। क्वेश्चन हम लिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ नंबर रहेगा, एक्सरसाइज रहेगा, और क्वेश्चन को आप लोग किताब से देखिए और सॉल्यूशन को देखिए। ठीक, नंबर 1 में चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू BH प्लस HF। दूसरा नंबर में कुल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HF। तीसरा नंबर में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4A स्क्वायर। चौथा नंबर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6A स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखिए चार दीवारों का कुल क्षेत्रफल, चार दीवारों का, तो चार दीवारों का क्षेत्रफल तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होगा, जिसमें दोनों तरफ का 2 2, इसलिए 2 इंटू BH प्लस HF। और कुल घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HF। घनाभ का फिगर इस तरह का, ठीक। तो
तो इसमें सारा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, तो कुल घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी एस प्लस एच एल। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, उसमें से हम लोग का 2 इंटू यानी 2 2 करके आएगा। इधर भी लंबाई आ रहा है, इधर भी चौड़ाई आएगा, इधर ऊंचाई आएगा। तो सबका जोड़ेंगे तो क्लियरली हम लोग का कुल पृष्ठ घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल। ठीक, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का यानी जिस प्रकार हम लोग का लूडो का कोटी होता है घन, सारे भुजा बराबर, सारे भुजा बराबर यानी ये भी सर। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जब बोला जाए तो सिर्फ हम लोग 4a स्क्वायर यानी कुल के बारे में नहीं बताया, यानी चारों तरफ का भुजा का स्क्वायर, 4 गो भुजा के लिए लिया गया घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाए तो हम लोग का पूरा 6 जितना भी भुजा है टोटल भुजा का स्क्वायर, यानी 6 भुजा है तो 6 भुजा का स्क्वायर, यानी इस तरह का हम लोग हो सकता है 4 भुजा लिया 6 टोटल पूछा जाए तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 1 2 3 4 5 6। यानी घन में होता क्या है कि इस तरह का आकृति, यानी घन का क्षेत्रफल कितना होता है, घन मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक ठो वर्ग का क्षेत्रफल, एक ठो मिला है तो ऊपर वाला तो एक वर्ग हुआ, दूसरा फिर एक वर्ग हुआ, यानी टोटल निकाला जाए तो 6 वर्ग मिल करके कुल घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है। तो और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके निकालेंगे तो टोटल कितना 6a स्क्वायर। और सिंपली और एक तो सिंपल यदि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाए तो एक इधर का भुजा, एक नीचे वाला भुजा, एक इधर का भुजा और एक इधर का भुजा, यानी 4 गो वर्ग मिलकर के एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। ठीक, तो 4 गो का बनाएगा तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इसका तो हम लोग का 4 गो वर्ग मिलकर एक आधा घन मतलब बना है। टोटल निकालना चाहेंगे तो इधर से भी लेके जाता है बनता है, तो यहाँ पर 4a स्क्वायर, यानी सिंपली बोला जाए तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। ठीक, ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो हम लोग एक्सरसाइज बाय देखते हैं किस तरह का क्या सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, इसी फार्मूला के तहत हम लोग सारा सॉल्यूशन करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया गया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है और प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। नंबर 1 में डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, और दूसरा नंबर में शीट का मूल्य ज्ञात करें जैसे 1 मीटर स्क्वायर प्रति मूल्य है 20 रुपया। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 में हमें दिया हुआ है, दिया है कि L बराबर 1.5 मीटर, B बराबर 1.25 मीटर और H बराबर 65 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल देते हैं।
भाग देंगे मीटर में। अब हम लोग का निकालना है सबसे पहले 1 नंबर, डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। नंबर 1 में लिखते हैं डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बराबर 2 into LD plus 2 into BH plus HL plus LD। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल 2 into BH plus HL plus LD। ठीक है, आगे सॉल्यूशन कीजिए। 2 into BH, B और H का मान दिया हुआ है LV 2 into 1.25 into 0.65 को मल्टीपल करते हैं, 1.25 65 5 गुना 10 दोबारा के 2 5 का 5 और 1 7 से 30 6 गुना 12 और 3 15 6 का 6 और 1 7 5 2 6 5 11 8 1 2 3 4 1 2 3 4 0.15 प्लस 65 इंटू 15 25 75 15 6 90 और 7 90 7 97 2 1 3 1 3 8 8 16 17 के साथ 8 0.97 प्लस 1.125 15 75 15 दूना 30 15 75 15 दूना 30 और 7 33 के साथ 8 में 15 15 का 15 3 18 1 2 3 1 2 3 5 गुना 10 7 गुना 16 15 के 5 8 गुना 16 17 7 गुना 14 और 15 2 का 2 1 3 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 1.17 रीडिंग करते हैं तो
0.5750 को जोड़ दो 1.8750 5 5 10 के 7 14 15 के 5 5 और 8 13 13 14 के 4 8 में 1 3 4 1 5 निकल के आया 4 5 0 तो 1 2 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। देखिए गाइस इस तरह का सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ है कि लंबाई बराबर 1.5 मीटर, बी इक्वल टू 1.25 मीटर और एच इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। तो इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में सब मीटर में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो 100 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, मीटर में बदल जाएगा, 100 से भाग देंगे तो 0.65 मीटर निकला। और हम लोग को बनाने दिया है, बोला क्वेश्चन पूछा गया है कि डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले डिब्बा बनाने के लिए बोला, उसमें से बोला कि ऊपर से खाली है, तो ऊपर से खाली तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल इतना हो गया। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि दोनों तरफ खाली, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना। तो 2 × BH + HL, और एक तरफ से बंद है, तो बंद है तो एक आयत के जैसा बंद है, तो बंद है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई को एडिंग कर दी। उसके बाद सारा क्वेश्चन मतलब जितना दिया हुआ सबको बिठा देंगे सब जगह और सबको मल्टीपल करेंगे। तो 1.25 × 0.65 को गुना करेंगे तो 0.8125 आया, और 0.65 × 1.5 को गुना करेंगे तो मल्टीपल करेंगे तो 0.975 आया, और 1.5 × 1.25 को मल्टीपल करेंगे तो 1.875 आया। अब सपोज इस दोनों को एडिंग किए तो 2 × 1.7875 प्लस 1.875 लीजिए। अब इसको मल्टीपल किए दोनों से डबल किए तो कितना 3.5750 प्लस इधर जितना है इसको लिख दिए कि 1.875। ओके, अब दोनों को इसको एडिंग करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना निकला 5.4500 मीटर स्क्वायर, यानी 5.45 मीटर स्क्वायर। अभी पॉइंट के बाद 0 को लिखना आवश्यक नहीं होता है, तो हम लोग का आंसर यही था, करेक्ट आंसर। अब 5.45 मीटर स्क्वायर, यानी डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल हो गया 2 × B + HL + LB। ओके, डन। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन, आप लोग लिख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इसमें इसी में निकल जाएगा हम लोग का दूसरा नंबर। यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है तो शीट का मूल्य बराबर 20 रुपये प्रति 1 मीटर का स्क्वायर, तो 20 गुना जितना निकला 5.45 मल्टीपल 10 5 दूना 10 के 0 4 दूना 8 और 1 9 5 दूना 10 और 1 5 दूना 10 4 दूना 8 और 9 के 5 दूना 10 इतना, और एक 2 अंक के बाद पॉइंट 2 अंक के बाद पॉइंट बराबर 109 करेक्ट आंसर। ये हम लोग का जितना बोला कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 20 रुपया लगता है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना होगा, तो इसका मल्टीपल होगा। 20 रुपया 1 मीटर का आया तो 5.45 का मीटर का कितना होगा, जितना होगा, यानी 20 का मतलब 20 गुना होगा, तो 20 से मल्टीपल कर दिया तो इतना बराबर 109 रुपया निकल के आ गया।
यानी हम लोग का प्लास्टिक डब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल इतना निकला, और उसमें मूल्य जो शीट का मूल्य है 1 मीटर स्क्वायर बराबर 20 रुपया है, तो उसका हम लोग का क्षेत्र उसका टोटल कितना रुपया हो गया, 109 रुपया हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना 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 मीटर दिया हुआ। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि L बराबर 5 मीटर, B बराबर 4 मीटर और H बराबर 3 मीटर। इतना कमरे के दीवार और छत को सफेदी कराने का व्यय निकाले बोला है। तो सबसे पहले व्यय निकालने बोला है कमरे का दीवारों और छत, यानी कमरे का दीवारों और छत पर, तो कमरे दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो छत का हमने सबसे पहले बोला कि कमरे के दीवार, कमरे का दीवार मतलब 4 गो कमरा का मतलब 4 दीवार हो गया, और एक छत, ऊपर में भी छत, तो उसका क्षेत्रफल, तो कमरे का 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे का 4 दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े, 2 इंटू बी एच इंटू एच एच, और छत का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे, तो छत का क्षेत्रफल कितना, आयतकार है, आयतकार का आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो 2 इंटू बी एच, बी और एच 4 इंटू 3 प्लस एच एल 3 इंटू 5 प्लस एल बी 5 इंटू 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 का 20, 2 इंटू 12 25 27 प्लस 27 ना 54 प्लस 20, 4 7 74 मीटर स्क्वायर। तो बोला उसमें सफेदी कराने का व्यय निकालने बोला, तो अतः कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी यानी पेंट करने के लिए पछोड़ा सफेदी, छत पर सफेदी कराने का व्यय। 4 दीवार, इधर 4 दीवार, कमरे का 4 दीवार का पचौड़ा किया, और ऊपर में भी छत का भी पचौड़ा कर रहा है, तो उसका क्षेत्रफल, तो हम लोग का सबसे पहले तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालें, और छत का क्षेत्रफल तो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग को पता है, लंबाई गुना चौड़ाई, जो लंबाई है वही चौड़ाई है, और 4 दीवारों का क्षेत्रफल इस तरह का 4 दीवार हो गया, ये 4 दीवार, इधर का क्षेत्रफल मिला के इतना क्षेत्रफल निकला, और छत वाला जो छत का क्षेत्रफल है वो छत का आयताकार हुआ ना, तो उस पर भी पेंट कर दिया, तो लंबाई की चौड़ाई उसको जोड़ दिया, और उसमें सफेदी कराने का इतना मीटर स्क्वायर हम लोग का छत, और छत प्लस 4 दीवार का निकला 74 मीटर स्क्वायर,
और इसमें हम लोग का पूछा सफेदी कराने का इतना मीटर प्रति मीटर स्क्वायर के दर से, मतलब 750 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो 7.5 रुपया यानी 74 तो है, और 7.5 मीटर स्क्वायर प्रति लिया तो 74 मीटर का कितना होगा, 7.5 रुपया से मल्टीपल कर दें, बस निकल जाएगा टोटल जितना होगा सफेदी कराने का। अब हम लोग का जितना होगा यानी हम लोग का हो जाएगा, तुम मल्टीपल करेगा तो 500.0 रुपया निकला, यानी 555 रुपया हम लोग का खर्चा निकलेगा घर का सफेदी कराने का वे में। तो क्या आप हम लोग सीख गए कि घर का क्षेत्र जितना भी हम लोग का क्षेत्रफल रहेगा किस तरह का कितना मीटर लगता है स्क्वायर, तो हम लोग आराम से पेंट कर किस तरह का इतना खर्च लगेगा अपने घर में अंदाजा लगा सकते हैं। तो निकला कितना 555 रुपया, ठीक है। जिसके घर में 555 उसका कपड़ा चमके हरदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, 250 मीटर है, और 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया है। तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना बोला। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल पहले निकालें बराबर 500 पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं क्या इसका है, इलाज करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का तीसरा नंबर का है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आयताकार सबसे पहले जो दिया फर्श का परिमाप, तीसरा नंबर में दिया है फर्श का परिमाप, परिमाप कितना 250 मीटर, 250 मीटर फर्श का परिमाप। तो फर्श का परिमाप होता क्या है 2 × L + D कितना मीटर। उसके बाद है क्या दीवारों का क्षेत्रफल निकालेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हम लोग पढ़े क्या 2 × DH × HN, मैंने 4 दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं इस तरह का। आयत का टोटल क्षेत्रफल इतना रुपया, चारों दीवारों पर पेंट कराने का वैल इतना रुपया। तो चारों दीवारों पर पेंट कराने का कितना, तो B × L + B × H, ये हम लोग का चारों दीवारों का पेंट के बराबर उपलब्ध कितना है 15,000 रुपये। ठीक, इतना रुपया दिया हुआ है। और तो इतना बराबर 2 × L + B × H। यहाँ बोला 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से निकाले बोला है। तो 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 10 हम लोग का क्या होगा 10/1 मीटर स्क्वायर के बराबर 10 मीटर।
यानी पॉइंट कट गया तो बचा कितना 1500 रुपया। और इसका मान हम लोग यहाँ पर दिया हुआ कितना 250 इंटू ऐसे बराबर 1500 बटे ऐसे बराबर 6 मीटर। तो हम लोग निकाल सकते हैं हॉल की ऊंचाई, यहाँ पर लिख देते हैं हॉल की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हम लोग 2 इंटू एल बी प्लस इंटू एच। चार दीवारों का क्षेत्रफल सिर्फ एल प्लस बी यानी लंबाई और चौड़ाई लिया, ऊंचाई का नहीं लिया, छत वाला का बारे में नहीं बोला है। तो उसी का क्षेत्रफल इतना रुपया खर्च बता रहा 10 मीटर स्क्वायर के 10 मीटर स्क्वायर प्रति मीटर के रूप में दिया है। तो 10 से भगा देंगे ताकि 1 मीटर प्रति हो जाएगा, तो इतना मीटर का कितना निकलेगा, तो एच बराबर इतना बैठा दिए। आज का वैल्यू नहीं दिया था, एच का वैल्यू निकालना है तो निकाल दिए। इतना रुपया हम लोग का टोटल दिया हुआ है, रुपया दिया हुआ है तो सारा चीज हम लोग निकाल सकते। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर घुमावदार कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है, कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 4 नंबर दिया हुआ है लंबाई 22.5 सेंटीमीटर 22.5 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर, एच बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं घनाभाकार इसमें बोला ईंट पेंट की जा सकती है, कितनी दीवार कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। घनाभाकार ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस एच एल प्लस बी एच, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। निकालते हैं सब 2 इंटू एल बी, एल और बी, बी एच, बी और एच, एच एल, एच और एल। टू इंटू 225 गुना 75 के 5 गुना 10 की 12 5 गुना 10 11 7 5 35 8 में 3 7 गुना 14 8 3 14 2 16 16 17 के 7 8 में 1 7 गुना 14 1 15 के 5 हाथ में 1 5 7 8 6 एक 2 अंक के बाद पॉइंट। सारे को जोड़ के लिख देना है।
75 यानी 300 आ जाएगा। 168.75 8 से 468 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 5 गुना 10 7 गुना 15 5 5 में 1 8 गुना 16 17 के 7 5 में 1 6 गुना 12 13 के 3 8 में 4 गुना 8 1 9 सेंटीमीटर को बदल लेते हैं 100 गुना 100 क्षेत्रफल है तो 2 बार 100 गुना 100 यानी मीटर स्क्वायर यानी 1 2 3 4 अंक के बाद हम लोग का पॉइंट बढ़ जाएगा यानी 4 और 2 6 1 2 3 4 5 अब बोला है ईंटों की संख्या बराबर पेंट का क्षेत्रफल होते घनाभार ईंट का घनाभार ईंट का पृष्ठीय पेंट का क्षेत्रफल कितना पेंट का क्षेत्रफल कितना में दिया हुआ है 9.375 बटे यहाँ पर 0.0987 1 2 3 4 5 कट जाएगा दोनों 9 3 7 5 3 बराबर 100 डायरेक्ट देखो दिया है कि L बराबर 2.5 22.5 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर और H बराबर 7.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इस पेंट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर। तो हम सबसे पहले घनाभार ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ईंट का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका दिया हुआ है तो घनाभार ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो घनाभार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है टोटल यानी 2 × LV + DH + HL। और सबसे पहले इसका मान निकालिए तो इतना निकला और सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला और सेंटीमीटर स्क्वायर में जब निकला तो इसको मीटर में बदलने के लिए तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए तो 1 मीटर से मल्टीपल यानी 1 मीटर बदलने 100 से गुना 100 से गुना नीचे बटे में किए तो टोटल इतना 0.0957 इतना मीटर स्क्वायर। तो ईंटों की संख्या निकालने वाला तो पेंट का क्षेत्रफल पेंट का जितना क्षेत्रफल है वो तो और घनाभार ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल से दोनों को डिवाइडेड कर देंगे तो टोटल ईंट कितना क्षेत्रफल इतना क्षेत्रफल का इतना पेंट हो सकता है तो कितना 100 ईंट को हम लोग पेंट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। और पूरा को वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला पार्ट में हम लोग और 4 के बाद यानी 5 6 7 8 4 को क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 1 है। अगला में पार्ट 2 में हम लोग का 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रेगुलरली इस तरह का वीडियो देखते रहिए और जो भी कुछ चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या किस एक्सरसाइज में कितना में कहाँ पर दिक्कत हुआ। ठीक है, जितना हो सकता है हम लोग आपको मदद करेंगे। ठीक, धन्यवाद।